हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस। यहाँ पे जो हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने अभी 2025 के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया है। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम मतलब जुलाई 2025 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आएगी। लेकिन अभी ये नोटिफाई नहीं किया गया है कितनी वैकेंसीज आएंगी और कितने पदों पर भर्ती होगी। सिर्फ हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है, उनको जुलाई 2025 में जो मध्य प्रदेश सरकार है वो क्या करेंगी, रिलीज़ करेंगी। तो यहाँ पे हम जो हमारा चैनल है इजी बायो टीच, उसके ऊपर हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कवर करेंगे वो है हमारे सेक्शन फूड माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या सिलेबस रखा हुआ है और कितनी यूनिट यहाँ पे रखी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है वो किसका है, केमिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन है हमारा, जिसके अंदर आएंगे केमिकल बॉन्ड्स एंड फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड्स एंड अमाइंस। फिर है डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स, लिक्विड प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और उसकी एप्लीकेशन। फिर है सरफेस केमिस्ट्री, जहाँ पे हमें करना है एडजॉर्प्शन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। फिर जो हमारा यहाँ पे यूनिट 2 है, उसके अंदर रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद फूड। उनके क्या करने हैं, हमें यहाँ पे टाइप करने हैं, मॉर्फोलॉजी करनी है और स्ट्रक्चर करना है। अब जो फैक्टर्स हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है। सोर्स पढ़ने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन फूड। सम इम्पोर्टेंट फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन और टाइप्स को पढ़ना है। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन फूड फर्मेंटेशन, डेयरी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड टाइप्स, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर विनेगर, शॉर्करेट, सोया सॉस, बियर, वाइन एंड ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स। ये है हमारी यहाँ पे यूनिट नंबर 2। थर्ड हमारी जो यूनिट है वो है बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर हमें करना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, इनकी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म एंड कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे हमें सभी जैसे जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, उसके बाद भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उनको क्या करना है, लर्न करना है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, वो है 4, प्रोटीन की कितनी है, 4 है, फैट की कितनी है, 9 है। ये सब वैल्यूज़ हमें यहाँ पे याद करनी है और निकालनी भी सीखनी है। उसके बाद है एंजाइम की क्लासिफिकेशन, एंजाइम काइनेटिक्स, फैक्टर कंट्रोलिंग एंजाइम एक्टिविटीज़, एंजाइम्स यूज ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमें डिफरेंट एंजाइम्स को कवर करना है। यहाँ पे जो हमारी वीडियो सबसे पहले रिलीज होगी वो है एंजाइम्स यूज्ड ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ फूड बाय एंडोजीनस एंजाइम्स, विटामिन्स एंड देयर टाइप्स। यहाँ पे जो विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, सबको यहाँ पे हमें कवर करना है और इनकी जो RDA वैल्यू है उनको भी यहाँ पे कवर करना है। फिर है मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी, प्लांट एल्कलॉइड्स एंड देयर यूजेस, एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन्स, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देयर मेटाबॉलिज्म, पेस्टिसाइड, मेटल एंड फूड एडिटिव्स। यहाँ पे जो फूड एडिटिव्स हैं उनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है विद देयर ई नंबर्स। अब जो यूनिट 4 है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका पार्ट रखा गया है।
यहाँ पे हमें कवर करना है, सबसे पहले हमारा थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन यहाँ पे है। जैसे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। प्लांट और ह्यूमन के प्रोडक्ट्स यूज एज फूड बाय ह्यूमन। फिर है यहाँ पे कल्चर ऑफ एनिमल यूज एज फूड। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट सेल को करना है। टाइप्स ऑफ सेल्स को करना है। एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन्स को करना है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड गैसियस एक्सचेंज। फिर आती है एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और फिर मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे ये हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन है जो इम्यून सिस्टम, जैसे कि इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन और डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। फिर जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। कोज्ड बाय एनिमल्स, प्रोटोजोन, हेलमिंथेस एंड आर्थ्रोपोड्स। यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है, हमें किसके बारे में पढ़ना है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो पार्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे हमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और एनिमल हैं उनके बारे में पढ़ना है। टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ना है। जीएम क्रॉप्स की इम्पोर्टेंस को पढ़ना है, उनके प्रोडक्ट्स को पढ़ना है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि पोल्यूटेंट्स को पढ़ना है, बायो रेमेडिएशन को पढ़ना है और बायो मैग्निफिकेशन को पढ़ना है। फिर कुछ है स्टैटिकल एनालिसिस। यहाँ पे जो मीन, मोड, मीडियन हमारे होते हैं, जो हमारे मैथ का पोर्शन है वो भी हमें यहाँ पे करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, रिग्रेशन करना है, कोरिलेशन करना है, टी टेस्ट, वेरिएंस एंड काई स्क्वायर टेस्ट हमें यहाँ पे करना है। फिर है हमारी यूनिट नंबर 6। यहाँ पे हमें जो राजस्थान की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी ये यूनिट दी गई है, उनकी एग्रीकल्चर के अंदर कैसा है वो सब हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे कि साइलेंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, सॉइल फर्टिलिटी, प्रॉब्लम सॉइल इन राजस्थान। उसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है स्पाइस और मेडिसिनल क्रॉप्स के बारे में। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट डिजीज एंड पेस्ट ऑफ मेजर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जनरल अवेयरनेस अबाउट सीड साइंस एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे 7th यूनिट। फिर हमें यहाँ पे पढ़ना है लाइफ स्टॉक के बारे में, मतलब जो एनिमल लाइफ है उनके बारे में। यहाँ पे हमें उनके मिल्क के प्रोडक्ट्स, मिल्क की क्वालिटी, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। डेयरी इक्विपमेंट्स के बारे में, ये सब हमें इस यूनिट के अंदर कवर करना है। फिर हमारे यहाँ पे यूनिट नंबर 8 है, उसके अंदर हमें कवर करना है जैसे जो फूड लॉ है, हमें फूड प्रिवेंशन और फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, टेस्टिंग फूड फॉर इट्स सेफ्टी, एगमार्क, हाइजीन एंड सैनिटेशन, hazard एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ये सब हमें यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पोर्शन दिया गया है जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए, वो हमें यहाँ पे करनी है। फिर हमें यहाँ पे जो फ्रूट से रिलेटेड जो भी क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। 9th हमारी यूनिट है यहाँ पे जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ना है राजस्थान की। फिर यहाँ पे जो राजस्थान की फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, वो हमें यहाँ पे करने हैं। फोल्क म्यूज़िक क्या था वो सब पढ़ना है हमें। 10th यूनिट भी हमारे यहाँ पे राजस्थान से ही रिलेटेड है। 11th यूनिट में भी राजस्थान के बारे में ही पढ़ना है हमें। और जो 12th यूनिट है वो भी हमारे यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ पे जो 15 यूनिट है उसके अंदर हमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, फिर है अपेडा हो गया, FAO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पेपर है हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है।
मैक्सिमम हमें यहाँ पे 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और यहाँ पे 150 क्वेश्चन ही मिलेंगे और 150 मार्क्स का ही हमारा पेपर रहने वाला है। जो पेपर टाइमिंग है वो 3 घंटे की रहने वाली है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पे जो हम पोर्शन कवर करेंगे वो हमारा फंक्शनल नॉलेज का पोर्शन हम कवर करेंगे, जैसे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी, जो हमारे लॉज हैं वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैं आपके लिए नया बैच लेके आ रही हूँ मेरे चैनल पे इजी बायो टीच पे। यहाँ पे आपको एक या 2 दिन के गैप पे एक वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी और उसी वीडियो के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने को भी मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।